तो चलिए मेंसुरेशन से रिलेटेड एक और क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 8 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस घन को 16 सेंटीमीटर लंबाई, 8 सेंटीमीटर चौड़ाई और 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक आयताकार कंटेनर में गिराया जाता है जो आंशिक रूप से पानी से भरा है। यदि घन पूरी तरह से डूबा हुआ है तो जल स्तर कितना ऊपर उठेगा। ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन ओवरऑल क्या कह रहा है कि यहाँ पे एक क्यूब दे रखा है। क्यूब का मतलब कि एक घन है जिसका कि साइड 8 सेंटीमीटर है। ठीक है। और क्या है, एक क्यूबाइड है। ये वाला क्या है, तो क्यूबाइड है। देखिए इस क्यूबाइड का लेंथ कितना है, 16 सेंटीमीटर, यानी कि ए बी हमने इस लेंथ को ए बी माना है हमने। तो ए बी इक्वल टू कितना दे रखा है, 16 सेंटीमीटर। ब्रेथ कितना है, तो ब्रेथ हमारा 8 सेंटीमीटर, यानी कि बी सी का कितना है, 8 सेंटीमीटर है। और हाइट कितना है, 15 सेंटीमीटर, यानी कि बी ई है वो कितना है, 15 सेंटीमीटर है। ठीक है ना। देखिए इस कंटेनर में यानी कि क्यूबाइड में पानी पूरा नहीं भरा हुआ है, कुछ अमाउंट तक पानी भरा हुआ है। ठीक है। तो हमने मान लिया है कि एक्स अमाउंट तक, यहाँ से जो एक्स हाइट है इस लेवल से इस लेवल तक, यहाँ तक पानी भरा हुआ है। ठीक है ना। देखिए इस क्यूब को जैसे ही पूरा इसमें डुबो देंगे, ठीक है ना, यानी कि यहाँ पे डुबो देंगे किसको, क्यूब को, क्यूबाइड के अंदर। ठीक है ना। तो यहाँ पे मान लेते हैं क्यूब को हमने पूरा यहाँ पे डुबा दिया। ठीक है। तो जैसे ही हमने क्यूब को पूरा यहाँ पे डुबाया, ठीक है ना, तब क्या कहेगा, पानी का स्तर बढ़ जाएगा। तो हमने मान लेते हैं कि पानी बढ़कर यहाँ तक आ गया। ठीक है ना, यानी कि एच हाइट बढ़ गया, यानी कि पानी यहाँ तक भर गया, पानी यहाँ तक भर गया। तो जो एच हाइट बढ़ा वो एच का वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है ना। तो इसको कैसे निकालेंगे, तो देखिए कैसे निकालेंगे, जितना वॉल्यूम होगा किसका, क्यूब का। ठीक है ना, जितना वॉल्यूम होगा क्यूब का उतना ही वॉल्यूम क्या करेगा, बढ़ेगा। किसमें, इस क्यूबाइड के अंदर, ठीक है ना। तो देखिए अगर हम बात करें कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होता है, ए क्यूब, यानी कि साइड का क्यूब, और क्यूबाइड का कितना होता है, एल इंटू बी इंटू एच। देखिए जो क्यूबाइड का लेंथ और ब्रेथ है, लेंथ और जो ब्रेथ है बी सी, ब्रेथ कितना है, बी सी, यानी कि लेंथ और ब्रेथ चेंज नहीं करेगा किसका, क्यूबाइड का। ठीक है ना। हमेशा लेंथ और ब्रेथ चेंज नहीं करेगा। जब इसके अंदर हम क्या करेंगे, किसी चीज़ को डुबोएंगे, है ना, कोई ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है, इसके अंदर डाल रहे हैं तो पानी ऊपर उठेगा, लेकिन जो उसका लेंथ है और ब्रेथ है वो चेंज नहीं होगा क्यूबाइड के अंदर। ठीक है ना। तो लेंथ और ब्रेथ तो सेम रहेगा, और बाकी क्या करेंगे, हाइट निकाल लेंगे, जो भी हाइट इंक्रीज करेगा वही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 8 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर। ठीक है ना। और इसके बराबर क्या है, एल इंटू बी इंटू एच है। ठीक है। चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं कि थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं, स्पेस के आसानी हो जाएगा। ठीक है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका डायरेक्ट हम लोग वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इसी को डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे लिख ले रहे हैं। तो 8 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर किसके इक्वल है, तो लेंथ कितना है क्यूबाइड का, तो लेंथ है 16 सेंटीमीटर। ब्रेथ कितना है, तो ब्रेथ हमारा है बी सी, यानी कि 8 सेंटीमीटर। ठीक है ना। और हाइट तो हमें निकालना है, इसी हाइट, यही वाला हाइट तो निकालना है। तो देखिए अगर हम बात करें कि 8 से 8 कट जाएगा, और 8 से यहाँ 16 2 बार में कट जाएगा, और 2 से 8 कट जाएगा 4 बार में। ठीक है। तो यहाँ से हमें हाइट का कितना मिल गया, 4 सेंटीमीटर मिल गया, यानी कि पानी कितना इंक्रीज करेगा, 4 सेंटीमीटर पानी, यहाँ पे सेंटीमीटर होगा, 4 सेंटीमीटर पानी इंक्रीज करेगा। कब, जब इस क्यूब को पूरे इसमें क्या करेंगे, डुबो देंगे पानी में, तो पानी का हाइट क्या करेगा, ऊपर उठ जाएगा। तो कितना उठेगा, तो 4 सेंटीमीटर उठेगा। ठीक है ना।
तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।